नमस्कार मित्रों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अचीवमेंट पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज। दोस्तों, आज है 29 जुलाई और आज 29 जुलाई को जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है इस वीडियो में हम इसको कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है 28 जुलाई। हेपेटाइटिस दिवस, हेपेटाइटिस जो बीमारी है इससे जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस बीमारी में लीवर में सूजन हो जाती है जिससे लीवर कैंसर का भी खतरा रहता है। और हेपेटाइटिस का हम बात करते ही रहे हैं तो ये भी बता दें कि 5 प्रकार के होते हैं, ABCDE, जिसमें कि जो हेपेटाइटिस B और C होता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसके लक्षण लंबे समय तक दिखाई नहीं देते। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 10-10 साल तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, जो कि लीवर कैंसर का मुख्य कारण होते हैं। और इसी कारण प्रतिवर्ष विश्व में लगभग 1.5 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती है। और यदि बात करें हम हेपेटाइटिस B की तो बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन जी हेपेटाइटिस B के उन्मूलन के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। देखिए, इस बार जो विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है उसका थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। अब यदि हम जुलाई मंथ की अनइम्पॉर्टेंट डेट की डिस्कस करें तो 25 जुलाई को क्या मनाया गया है? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे यानी राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। और 26 जुलाई को मनाया गया है कारगिल विजय दिवस। और 27 जुलाई को मनाया गया है CRPF स्थापना दिवस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। देखिए, ये जो एप्लीकेशन है इसे एप्लीकेशन के थ्रू अलग अलग जगहों के वेदर की फोरकास्टिंग किया जा सकता है, यानी कि मौसम पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इसी प्रकार के लिए ऐसे जो अन्य ऐप है मौसम को लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। डॉक्टर हर्षवर्धन ये प्रेजेंट में टाइम में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है चांदनी चौक, दिल्ली। अब देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन ने कुछ समय पहले ही एक बुक लॉन्च की थी। अब बुक का नाम था कोविड कथा। और हाल ही में WHO के कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। और जब हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो और अदर ऑप्शन को भी इससे रिलेट कर सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि हमारे देश के वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, इन्होंने 2 ऐप अभी हाल ही में लॉन्च किया था। एक PM किसान मोबाइल ऐप एवं दूसरा किसान रेट्स एप्लीकेशन। और पीयूष गोयल जी जो कि हमारे देश के रेल मंत्री हैं, ये पिछले साल ही इन्होंने 2 ऐप लॉन्च किया था, रेल मदद और रेल मेन्यू। हरदीप सिंह पुरी ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, M हरियाली एप्लीकेशन। इन सभी को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? इसका राइट आंसर है हिचेम मचीची। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं ट्यूनीशिया के बारे में। ट्यूनीशिया स्थित है अफ्रीका महादेश में, जिसकी राजधानी है ट्यूनिस और करेंसी है ट्यूनिस दिनार। पिछले वर्ष की ही बात है, यानी अक्टूबर 2019 में ट्यूनीशिया के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं कैस सईद तोइबान का भी नाम है, आप याद रख सकते हैं। अफ्रीका जो महादेश है वो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान रखता है और अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादक देश है ट्यूनीशिया ही है। और अन्य एप्लीकेशन के बारे में ऑप्शन के बारे में देख सकते हैं। एलिस फकफक जो हैं इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिए हैं और इसके बाद ही हिचेम मचीची को उपराष्ट्रपति बनाया गया, नया प्रधानमंत्री। माइकल मार्टिन की हम बात करते हैं तो अभी हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। और मिखाइल मिशुस्टिन को अभी हाल ही में रूस का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में INA के कमांडेंट का पदभार किसने संभाला है? तो इसका राइट आंसर है MA हम्पी होली। जब हमें INA का बात करते हैं तो इंडियन नेवी अकेडमी, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और करेंट में से अगर इसको रिलेट करेंगे तो अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने एक ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया, सफल परीक्षण किया है। और इस मिसाइल को विकसित किया था DRDO ने। एट प्रेजेंट हेड ऑफ इंडियन नेवी हैं एडमिरल करमबीर सिंह। देखिए, जो ये मिसाइल था ब्रह्मोस, ये एक सीमित दूरी की मिसाइल है जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है।
और अगर हम बात करते हैं इंडियन नेवी डे के बारे में, तो इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और अन्य ऑप्शन को यदि हम कोरिलेट करते हैं तो एपी माहेश्वरी अभी हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक बनाए गए हैं। सीआरपीएफ दिवस जिसकी अभी हाल ही में हम लोगों ने मनाया है, कब? 27 जुलाई को। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश का राज्यपाल किसे नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे लालजी दास टंडन जी, उनकी मृत्यु हो गई है। और इनकी मृत्यु के पश्चात आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राज्यपाल का जो पद होता है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। और 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राष्ट्रपति एक व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन इसके सलाह किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के। और देखिए, हम अन्य अगर ऑप्शन पर डिस्कस करते हैं तो ये देख सकते हैं अनुसुईया उइके, ये छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल हैं। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल हैं। और यदि हम एमपी के बारे में और जानकारी करते हैं तो एमपी जो बॉर्डर शेयर करता है ये यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ से। एमपी के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें अभी हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। एमपी की कैपिटल है भोपाल, और इसी भोपाल में अभी हाल ही में भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक स्थापित भी किया गया है। और एमपी के बारे में अन्य नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं तो कांधा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़, पन्ना, माधव, संजय नेशनल पार्क जैसे कई राष्ट्रीय महत्व के नेशनल पार्क भी हैं। और एमपी में के रीवा जिले में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में रोजगार बाजार पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य ने किया था? इसका राइट आंसर है दिल्ली ने। यह क्या है? यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के बीच में कई हज़ार नौकरी चली गई है, तो ये जो पोर्टल है वह एक सेतु का कार्य करेगा किसके बीच? जिन्हें नौकरी चाहिए और जिन्हें एम्प्लॉय चाहिए। तो देखिए करना क्या होगा, इस पोर्टल पर जो भी नीडी पर्सन है जिसको नौकरी चाहिए, उन्हें इस पोर्टल पर अपनी सभी जानकारी और डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। और इसके बाद कंपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार व्यक्तियों को इस पोर्टल के माध्यम से हायर कर लेगी। अब दिल्ली के बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। दिल्ली यमुना नदी के किनारे पर बसाया गया है शहर है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। अब भारत का पहला प्लाज्मा बैंक भी यहीं पर स्थापित किया गया है और भारत का पहला वार मेमोरियल भी दिल्ली में ही स्थित है। और अन्य पोर्टल के बारे में हम देख लेते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र सरकार ने एक महा जॉब पोर्टल लॉन्च किया था, ठीक उसी प्रकार दिल्ली सरकार ने रोजगार बाजार पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाल ही में किसने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर है DRDO। हाल ही में DRDO ने नवाचार प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इस प्रतियोगिता को लॉन्च किया है। यदि हम बात करें DRDO की तो इसकी स्थापना 1958 को हुआ है। इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और DRDO के वर्तमान अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। और DRDO का जो मोटो है वो है वलस्य मूलम विज्ञानम। और DRDO के बारे में और एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि अभी हाल ही में फर्स्ट स्वदेशी ड्रोन का सफल परीक्षण भी जिसका नाम था भारत DRDO ने किया था और उसे भारतीय सेना को सौंप दिया गया है, जो कि भारत चीन की सीमा पर LAC में इसे स्थापित किया गया है और वहाँ पर निगरानी करने के लिए का कार्य कर रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में तेज गति से काम करने वाली कोविड परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है श्री नरेंद्र मोदी। ये 3 सर्विस सेंटर बनाए गए हैं कोविड-19 के लिए, जो कि कोलकाता, नोएडा और मुंबई में है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ISMR की संस्था है और यहाँ पर ये सुविधा दी गई है कि जिससे कोविड-19 के लगभग 10,000 टेस्टिंग प्रतिदिन बढ़ जाएगी। और फ्यूचर में ये केवल कोविड का ही टेस्ट नहीं करेगा बल्कि HIV, HB, B&C और डेंगू का भी यहाँ पर टेस्ट होगा।
अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी की। तो नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिसका लोकसभा क्षेत्र वाराणसी उत्तर प्रदेश है। और भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का जो वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 74 से लेकर 78 तक किया गया है। और इन्हें हम यदि करंट से रिलेट करते हैं तो अभी हाल ही में ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले भारतीय नेता हैं नरेंद्र मोदी, और ओवरऑल वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर हैं। फर्स्ट स्थान पर हैं बराक ओबामा, सेकंड पर हैं अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और थर्ड स्थान पे हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है अभी हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की सहायता प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया को अभी हाल ही में भारत सरकार ने मेडिकल सुविधाओं के रूप में, टीबी की दवा के रूप में यह $1 मिलियन की सहायता किया है, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल सुविधाओं की काफ़ी अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए किस देश से 5 राफेल फाइटर जेट रवाना हो चुके हैं? इसका राइट आंसर है फ्रांस। 5 राफेल फाइटर जेट आज हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर उतरेगा। और यदि हम फ्रांस के बारे में बात करें, डिस्कस करें, तो फ्रांस कहाँ पर स्थित है? यूरोप महादेश में स्थित है। और यूरोप महादेश की सबसे लंबी नदी, जो पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था, वोल्गा नदी है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है, जो कि सीन नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। फ्रांस की करेंसी है यूरो, और प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, और प्रधानमंत्री हैं जीन कासिस्टस। यदि हम बात करें भारतीय वायुसेना के बारे में, तो भारतीय वायुसेना का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और देखिए, यदि वर्तमान समय में भारतीय वायुसेना के प्रमुख अध्यक्ष की बात करें, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं RS भदौरिया, और उपाध्यक्ष हैं HS अरोड़ा। अब आइए हम देखते हैं आगे कल का जवाब। कल मैंने आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा था उसका कमेंट बॉक्स में कई लोगों ने रिप्लाई किया है। कि क्वेश्चन था कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर था UAE, संयुक्त अरब अमीरात। और देखिए, आज का सवाल है आप लोगों के लिए। आज का सवाल अब है कि आज का सवाल यह है कि अभी हाल ही में भारत ने किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ देखा गया है? इसका ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए या यूजफुल लगे तो कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।